अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कि रिलेटेड है KYC कोड ऑफ सिद्रा चेन। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 महीने हो गए, 1 साल हो गया ज्वाइन किया हुआ, लेकिन उनकी KYC किसी भी तरीके से नहीं हो रही। तो वो कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करें तो में भी हमारी KYC हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये डिपेंड करता है हमारे लक पे। तो चलिए हम अपना लक अगेन ट्राई करते हैं। जहाँ पे हम 3-4 महीने ज़ाया कर चुके हैं, तो 4-5 दिन हम अपनी जो है अलग अलग यूज़ करके भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के डन है तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो आपने कौन सी यूज़ करनी है, वो ये है आपने अपना सिद्रा वाला ओपन करना। जी, तो आपने सिद्रा वाला अपना ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, वहाँ पे रिसीविंग जो आता है एड्रेस, वहाँ पे वैलेट पे क्लिक करके आपने वो एड्रेस कॉपी करना है और ट्राई करना है कि कोई ऐसा अकाउंट जिस पे सिद्रा पड़े हो, जो वेरीफाइड अकाउंट हो, तो वहाँ से आपने ट्राई करना है 0.01 या 0.001 ये आपने ट्रांजैक्शन अपने अनवेरीफाइड अकाउंट पे कर लेनी है। ठीक है, एक ट्रिक तो ये होगी जहाँ तक मुझे मालूमात मिली है, ये ट्रिक है। और सेकंड वन जो है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके क्लियर हैं, अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने जिस तरीके से सबमिट करने हैं, फर्स्ट आता है कि ID कार्ड आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ID कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी आपको पता है पाकिस्तान है, लेकिन इंग्लिश उर्दू है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश उर्दू दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और जब आप ID कार्ड यहाँ पे आप सबमिट करते हैं तो ID कार्ड का आपने एक चीज़ जो है माइंड में रखनी है। वो क्या चीज़ है, अगर आपने सपोज ID कार्ड आपका इतना है तो यहाँ पे इसमें से रत्ती बराबर भी कोई भी इसके अलावा बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपका ID कार्ड होना चाहिए। ID कार्ड के अलावा अगर आप कहते हैं कि एक सुई बराबर भी आपका बैकग्राउंड है तो समझ लें आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी कोई पता नहीं है कि ट्रिक यूज़ होती है नहीं होती, काम करती है नहीं करती, लेकिन हमने अपनी तरफ से हर चीज़ ट्राई करनी है। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई करें, अगर आपने पहले किया हुआ तो आप नेक्स्ट अगेन ट्राई करें। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, ये आपने सबमिट कर दिया है आपका बिल्कुल। अब मेन चीज़ ये है ना, उन्होंने क्रॉप दिया हुआ है ना, हम क्रॉप कर भी रहे हैं, अपलोड करते हैं तो उन्होंने फिर भी क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉप का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही तरीके से क्रॉप करके सिर्फ़ और सिर्फ ID कार्ड का बैकग्राउंड फ्रंट और बैक दोनों आपका शो होना चाहिए, ना कि आपका ID कार्ड के अलावा जो बैकग्राउंड है वो शो हो। तो सिर्फ आपने क्या करना है, ट्राई करनी है कि ज़रा सा भी ना तो आपका ID कार्ड यहाँ से कट हो। ठीक है, यहाँ से या तो ना तो आपका कट हो, यहाँ से मतलब किसी तरीके से भी, और ना ही आपका जो है कोई भी चीज़ इसमें अजाफी आए। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है फ्रंट बैक दोनों के लिए। इसके बाद जो यहाँ पे हमारा पेज आता है वो ये है कि आपने यहाँ पे इसको फिल करना है। किस तरीके से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो नेसेसरी है वो ये दो फर्स्ट वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ और ID कार्ड। अब डेट ऑफ बर्थ आपको पता है जो ID कार्ड पे लिखी हुई है वो आपने लगानी है, और जो ID कार्ड नंबर है वो 2 तरीक़ों से यूज़ हो रहा है। एक जो है जिसमें हम स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी ये है कि हमने स्लैश के बिना यूज़ करना है। स्लैश से हमने बहुत ट्राई कर लिया है, हमने क्या करना है अब इसका यूज़ नहीं करना है। एक ट्राई ये करके देखते हैं, तो उसके बगैर हमने क्या करना है, ID कार्ड अपना सबमिट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है यहाँ पे नेशनैलिटी। ये 3 चीज़ें जो हैं ये मस्ट है, ये आपने सिर्फ इन चीज़ों को लाज़िम करना है, और जो नीचे वाली 2 चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे ये देखते हैं आपको डॉट्स के निशान फ्री दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपने लाजमी करना है, बाकी ज़रूरी नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे आगे आ जाता है, अगर आपने उर्दू इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे उर्दू है, तो यहाँ पे इसी के साथ इंग्लिश का भी आ जाएगा फॉर्म, जो आपने क्या करना है, फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, अब उर्दू है तो उर्दू पे आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम जो सेम एज जैसे मेरा करामत है, तो सेकंड नेम मेरा अली है, तो आपने इस तरीके से सबमिट कर देना। अगर आपका इंग्लिश आएगा यहाँ पे करामत, यहाँ पे अली। ठीक है, अब करामत का आपने क्या करना है, सपोज मेरा करामत नाम है तो करामत का के आपने फर्स्ट नेम में बड़ा लिखना है, और लास्ट नेम में अली का ये आपने बड़ा लिखना है। और जो बाकी ये पीछे वाली जो भी चीज़ें हैं ये
कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे जो मेन चीज़ वो ये है कि आपने फेस टैगिंग इसका आपने स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेना है और किस तरीके से इसे आपने आगे जी। अब यहाँ पे आगे बात अब आपकी किस तरीके से यहाँ पे आपने पिक लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पिक्चर को देखें, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, देखिए कि आपका बिल्कुल इसी तरीके से आपने पिक लेनी है, आपने ट्राई करनी है लेफ्ट हैंड हो और उसी तरीके से जैसे इसकी बॉडी शो हो रही है पूरी इस तरीके से आपकी बॉडी होनी चाहिए। तो आप ट्राई करें बैकग्राउंड कुछ साफ सा हो, ठीक है, जैसे आप कहीं भी खड़े हैं बाहर, ठीक है, बाहर इसी तरीके से ट्राई करें, कोई भी मतलब क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, बाकी कोई भी आपकी इसके अलावा कोई भी और शक्ल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड नंबर आपका क्लियर शो होना चाहिए, हर चीज़ आपकी शो होनी चाहिए। चले यहाँ तक हो गया। इसके बाद है एक आता है फेस ट्रैकिंग। फेस ट्रैकिंग किस तरीके से करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका है ना जो कैमरा का रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उस पर दो चीज़ें पूछते हैं, एक होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है स्माइल। तो वो न्यूट्रल जो है वो बिल्कुल आपने सीरियस रहना है, ठीक है, नॉर्मल नहीं रहना, बिल्कुल आपने सीरियस रहना है। और दूसरा जो है आपका स्माइल वाला है, तो वो आप थोड़ी दंदियाँ निकाल लीजिएगा, जैसे आप कोई भी बात हो तो आप उस पर दंदियाँ निकालते हैं, ठीक है, तो दंदियाँ आपने निकालनी है, तो सही तरीके से उन्हें पता चले नहीं भाई वाकई स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब यहाँ तक अगर हम हमारा क्लियर है तो अब हमारा क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। तो जी यहाँ पे ये मैंने आपको एक फॉर्म सेंड किया हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी फॉर्म पे यहाँ पे आपने जीमेल पे जाना है, जीमेल पे जाके सेंड पे यहाँ पे जो होता है क्लिक करना है। तो आपने क्या करना है, उनकी जो ये वाली जो जीमेल है ये आपको मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी में मिल जाएगी, ग्रुप वगैरह में मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस पर आपने एक मैंने फॉर्म सेंड किया है, ये आपने फिल करके सेम एज वहाँ पे सबमिट करना है। तो ट्राई करना है आपके मोबाइल में जितनी भी आपके पास जीमेल है, अगर आपके पास 5 या 10 हैं, जितनी भी हैं, सबसे आपने सेम एज इट आपने ये फिल करके आपने सेंड करना है। अब कैसे फिल करना है, जो आपका जो आपका यूज़र नेम है सिद्रा टीम का, वो यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है। यूज़र नेम सपोज मेरा फिनिशा 54 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फिनिशा 54, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो जीमेल आईडी है वो आपने बतानी है, जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ है सिद्रा का, ठीक है। यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी जैसे मेरी फिनिशा एक तो पूरा /gmail.com तो जो भी चीज़ है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो अपनी ट्राई करना है, उसी जीमेल से आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिगार्ड्स आपका नेम जो है आपने वो नेम सबमिट करना है। नेम सबमिट ट्राई यही करिएगा जो आपका यूज़र नेम वाला हो, ठीक है। तो आपने उन्हें क्या आपने रिक्वेस्ट करनी है कि रिस्पेक्टेड सिद्रा शेयर टीम, kindly I am waiting for my KYC verification sent to me, so please take some action to verify my KYC in Siddra Bank. Thanks for your support। यानी हमने क्या करना है, उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि हम 2 माह से आपकी वेरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, आपको जितने माह हो आप उतने ही आपने सेलेक्ट करने हैं। तो हम वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी KYC नहीं हो रही, तो हमें सपोर्ट करें। हमारी म्यूज़िक आप अपने आप से भी यहाँ से खुद कर सकते हैं कि लंबी छोड़नी है कि अगला बंदा इमोशनल हो जाए और बाकी उनकी KYC छोड़ के हमारी स्टार्ट कर दें। तो अगर आपकी हर चीज़ क्लियर है, ठीक है, तो आपका क्या है KYC आपका होने जा रहा है, तो आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया है, ठीक है, वो मैंने आपको क्या बताया है कि आपने किसी भी वेरीफाइड अकाउंट से 0.001 या 0.01 या 0. जितना भी हो सके आपने सिद्रा यहाँ से अपना लिंक कॉपी करके और एड्रेस कॉपी करके वो अपने अनवेरीफाइड अकाउंट में आप शेयर करें, ठीक है। ये वो वाली है जो मैंने अभी तक यहाँ से सुनी है, यानी जो पेड KYC कर रहे हैं वो भी इसी तरीका को यूज़ कर रहे हैं, हर कोई कर रहे हैं। बाकी डिपेंड जो करता है वो ये नहीं है कि ये आपकी KYC आपकी होगी नहीं होगी, अल्लाह करे हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको मैं भी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपने भी अप्लाई करना है, हर बंदे ने अप्लाई करना है। तो
ये ट्राई करना है कि तकरीबन कम से कम आपने ये जो फॉर्म है ये आपने तकरीबन 10 से जीमेल से आपने यहाँ पे इसे अगेन एंड अगेन सबमिट करें, दिन में 5-6 दफ़ा करें, तो कभी तो उन्हें शर्म आएगी। तो आपकी इंशाल्लाह उम्मीद है अगर होने को आई तो 24 आवर्स में हो जाएगी, अगर ना होने को आई तो वो फिर हमारी लक पे डिपेंड करता है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर है नहीं है तो वो मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जी। वो ये चीज़ है जैसे आप KYC पोर्ट पे ओपन होते हो, ठीक है, जैसे ओपन करते हो आगे आपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाएगी। मेरे 2-3 दफ़ा नोटिफिकेशन का इशू आया था कि आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं किए हुए इस वजह से, ठीक है। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी KYC नहीं हो रही, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी ओके हैं, हर चीज़ ओके है, वो क्यों नहीं हो रही, वो ये है कि मैं जो क्लेम है वो तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा करता हूँ। अगर दिल करे, टाइम मिल जाए, याद रहे तो फिर करता हूँ। इस वजह से मेरे ख्याल से मेरी KYC जो है नहीं हो रही। तो आप हर चीज़ हर तरीके से आप ट्राई करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी KYC हो जाएगी। बाकी फिर KYC अभी स्टार्ट हुई थी, तकरीबन जो मैंने आप लोगों को बताया था तकरीबन 2000 से ज़्यादा लिस्ट गई थी। 2000 में से सिर्फ 107 या 117 लोगों की KYC हुई थी, ठीक है। वो भी मेरे ख्याल से वो है जिन लोगों की खुद ब खुद ही हुई या पेड वाला उनका कोई सीन नहीं था, ठीक है। तो पेड जब स्टार्ट होती है, पेड का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर है तो मतलब ये है कि उनका काम है कि आपकी KYC करके देना, 100% करके देना। तो इंशाल्लाह अभी वो स्टार्ट नहीं हुई, तो उम्मीद है जैसे स्टार्ट होगी। अगर हमारा ऐसे नहीं होता तो हम वैसे कर लेंगे। तो अभी तक जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुई। तो एक बंदा जिसे हमने सब कुछ दिया था वो ये है कि वो पहले जो भी KYC करता था वो ऑल टू ऑल ओके हो जाती थी। इस दफ़ा उसने बंदा पता नहीं कौन सा सिलेक्ट किया है कि जिससे KYC कोई नहीं है। 3 दिन का उन्हें टाइम दिया था उसने, तो लेकिन फिर भी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फ्री में कर लेंगे, तो पेड वाले हम सीन में ना ही पड़े तो बेहतर है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक्स आप लोगों को पहले भी पता होंगी। अगर नहीं पता थी तो आप इसे ट्राई करें, लाजम ट्राई करें, और भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।